हैदराबाद में सुबह की पहली किरण ने दस्तक दी थी। पक्षियों की चहचहाट खिड़की के कांच को चीरकर अंदर आ रही थी, लेकिन उस घर के भीतर एक अजीब बोझिल सी खामोशी पसरी हुई थी। यह वह घर था जहां कभी खिलखिलाहट और गपशप की महफिलें जमती थीं, पर आज वहां समय जैसे ठहर गया था। आराधना जी की आंखें हमेशा की तरह सुबह 5 बजे ही खुल गई थी। उन्होंने बिस्तर पर करवट बदली और अपने पास सो रहे पति सुधीर जी की तरफ देखा। सुधीर जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, जो सोते हुए भी गायब नहीं होती थी। बैंक के चीफ मैनेजर के पद से रिटायर्ड होने के बाद सुधीर जी ने सोचा था कि अब जिंदगी सुकून से कटेगी। बड़ी बेटी नियति अपने ससुराल में बेहद सुखी थी। उसका अपना एक हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन छोटी बेटी जया की किस्मत ने जो मजाक किया था, उसने इस हंसते खेलते परिवार की रीढ़ ही तोड़ दी थी। आराधना जी बिस्तर से उठी और भारी कदमों से रसोई की तरफ बढ़ी। उन्होंने गैस पर चाय का पानी चढ़ाया। पानी उबल रहा था और उसके साथ ही आराधना जी के भीतर चिंताओं का समंदर भी उफान मार रहा था। उनकी छोटी बेटी जया, जिसकी शादी को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, उसका पति राहुल एक भीषण सड़क हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। राहुल के जाने का गम तो था ही, लेकिन जया अकेली नहीं थी। उसकी गोद में 6 महीने की नन्ही मासूम बच्ची थी, पीहू। हे ईश्वर, मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आराधना जी ने हर दिन की तरह आज भी भगवान से वही अनुत्तरित सवाल पूछा। चाय की पत्ती डालते हुए उनकी आंखें डबडबा गई। उन्हें हर पल हर सेकंड यही चिंता खाई जा रही थी कि उनकी इस मासूम नाजुक सी बेटी का आगे क्या होगा। समाज की कड़वी नजरें, अकेलेपन का डंक और एक बच्ची को बिना पिता के पालने का यह पहाड़ जैसा संघर्ष जया कैसे झेलेगी? चाय छानकर आराधना जी ने एक कप सुधीर जी के लिए रखा और दूसरा कप लेकर वे दबी पांव जया के कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर आराधना जी का कलेजा मुंह को आ गया। जया तैयार हो रही थी। उसने एक बेहद साधारण, बिना किसी बेल बूटे वाली सफेद सूती कुर्ती पहनी हुई थी। चेहरे पर ना कोई क्रीम थी, ना आंखों में काजल। जो आंखें कभी शरारत से चमका करती थी, आज उनके नीचे हल्के काले घेरे इस बात के गवाह थे कि रात उसने सोकर नहीं, बल्कि तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए काटी थी। वह अपने लंबे बालों को लापरवाही से बांध रही थी। जया बेटा, आराधना जी ने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखने की कोशिश करते हुए पुकारा। जया ने चौंक कर मुड़ कर देखा। अरे माँ, आप क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं बस दफ्तर के लिए निकलने ही वाली थी। अभी तो टाइम है बेटा, थोड़ा सा दलिया बना दूं, खाकर चली जाना। जया ने चाय का कप उठाया और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। नहीं माँ, बिल्कुल भूख नहीं है, बस यह चाय पी लूंगी, उतना बहुत है। और आज दफ्तर में तिमाही क्लोजिंग है, तो मुझे आने में शायद शाम के 7 बज जाएं। पीहू का दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है, जब वह सोकर जागे तो आप और पापा मिलकर उसे पिला देना। आराधना जी ने अपनी बेटी के तने हुए थके हुए चेहरे को देखा। जया ने राहुल के जाने के बाद खुद को पूरी तरह एक खोल में बंद कर लिया था। वह अपने इस असहनीय दुख को कम करने के लिए, या यूं कहें कि अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए, हैदराबाद की एक लॉजिस्टिक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगी थी। घर पर उसका दम घुटता था, जहां राहुल की यादें हर कोने में बिखरी थी। इसीलिए वह दफ्तर के कागजों और आंकड़ों में खुद को डुबो देना चाहती थी। तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी तो पीहू को कौन संभालेगा जया? हम तो बूढ़े हो चले हैं, आज है कल नहीं। आराधना जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जया ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। माँ प्लीज, सुबह सुबह ऐसी बातें मत किया करो। मैं आप लोगों की वजह से ही तो सांस ले रही हूँ। अगर दफ्तर भी ना जाऊं तो इस खाली घर की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। वहां कम से कम काम का दबाव मुझे पागल होने से बचाए रखता है। जया की आवाज में एक अजीब सी चीख थी, जो रोने को दबाने की कोशिश से पैदा हुई थी। तभी पालने से एक हल्की सी आवाज आई। 6 महीने की पीहू ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली।
और हाथ पैर मारने लगी। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही जया के चेहरे के सारे कड़े बहाव पिघल गए। वह तुरंत पालने के पास घुटनों के बल बैठ गई और पीहू के नन्हे गालों को चूमने लगी। मेरी गुड़िया जाग गई। माँ, मैं इसके जागने से पहले ही निकलना चाहती थी, अब यह मुझे जाने नहीं देगी। जया ने भारी मन से पीहू को गोद में उठाया, उसे थोड़ा सा पुचकारा और फिर आराधना जी की गोद में सौंप दिया। अपना बैग उठाकर बिना पीछे मुड़े वह कमरे से बाहर निकल गई। घर का मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज आई और उसके ही साथ आराधना जी के दिल पर एक और भारी पत्थर रख दिया गया। सुधीर जी भी तब तक उठ चुके थे। उन्होंने लॉबी में आकर जया को जाते हुए देखा था। दोनों बूढ़े माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ बोले सुधीर जी ने आराधना की गोद से रोती हुई पीहू को ले लिया और उसे बहलाने लगे। यह इस घर की रोज की कहानी थी। रविवार का दिन था। घर के भारी माहौल को थोड़ा बदलने के उद्देश्य से सुधीर जी ने एक फैसला लिया था। आराधना, चलो आज हम दोनों पीहू को लेकर पास के मॉल चलेंगे। तुम हफ्तों से इस घर से बाहर नहीं निकली हो। जया तो आज संडे को भी दफ्तर का कुछ पेंडिंग काम करने गई है। अगर हम भी ऐसे ही घर में बंद रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। आराधना जी का बिल्कुल मन नहीं था। उन्हें लगता था कि जब उनकी बेटी की जिंदगी उजड़ चुकी है तो उन्हें किसी भी तरह से मनोरंजन या बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुधीर जी के बार बार टोकने और पीहू के मासूम चेहरे को देखकर वे मना नहीं कर पाए। इस समय मॉल में पैर रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां, ब्रांडेड शोरूम और लोगों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। खुशहाल परिवार, हंसते हुए जोड़े और शॉपिंग करते युवा। इस चमक धमक भरी दुनिया को देखकर आराधना जी को भीतर ही भीतर और अकेलापन महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि दुनिया कितनी सामान्य गति से चल रही है, लेकिन उनकी जया इस उम्र में सफेद और सादे कपड़े पहनने पर मजबूर है और यहाँ लोग खुशियों के समंदर में डूब रहे हैं। वे लोग मॉल के पहले फ्लोर पर स्थित एक बड़ी साड़ियों के शोरूम के पास से गुजर रहे थे। आराधना जी की नजर वहां काउंटर पर खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह महिला सिल्क की साड़ियों को उलट पुलट कर देख रही थी और सेल्समैन से कुछ कह रही थी। उसकी पीठ आराधना जी की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज, उसके खड़े होने का अंदाज आराधना जी के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। उदयपुर गर्ल्स कॉलेज, कॉलेज का वह कॉरिडोर जहां दो लड़कियां एक ही टिफिन से पराठे खाया करती थी। साधना। आराधना जी के मुंह से यह नाम बेहद धीमे से निकला, जैसे उन्हें खुद अपनी आंखों पर यकीन ना हो। साड़ियों को देख रही महिला ने शायद उस जानी पहचानी आवाज को सुन लिया था। वह झटके से मुड़ी। उसके चेहरे पर वक्त की झुर्रियां आ चुकी थी। आंखों पर चश्मा था, लेकिन उन आंखों की चमक और चेहरे की बनावट बिल्कुल नहीं बदली थी। आराधना, अरे भगवान, आराधना तुम! साधना के हाथ से साड़ी का पल्लू छूट गया। सुधीर जी मुस्कुराते हुए इस अद्भुत मिलन को देख रहे थे। साधना, तुम यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम तो उदयपुर में थी ना? आराधना जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे सब बताती हूँ, पहले तू बता, तू यहाँ हैदराबाद में क्या कर रही है? और ये? साधना ने सुधीर जी की तरफ देखते हुए पूछा। यह मेरे पति हैं सुधीर जी, और यह हमारी नातिन है पीहू। आराधना जी ने परिचय कराया। सुधीर जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। साधना ने पीहू को देखा और उसके गालों को सहलाया। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। सुधीर जी नमस्कार। आराधना, सच में कुदरत का खेल भी निराला है। मैं अभी कुछ ही महीने पहले पूरी तरह हैदराबाद शिफ्ट हुई हूँ। मेरा बेटा अर्णव यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। चलो सामने कैफे है, वहां बैठकर बातें करते हैं। आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। शोरूम के ठीक सामने एक शांत कॉफी शॉप थी। चारों वहां जाकर बैठ गए। सुधीर जी ने पीहू को अपनी गोद में ले लिया ताकि दोनों सहेलियां खुलकर बात कर सकें। साधना जी ने कॉफी का ऑर्डर देने के बाद आराधना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आराधना, कॉलेज के बाद हमारी शादियां हुई, फिर शहर बदले और धीरे धीरे खत मिलने बंद हो गए। मैंने तुम्हें फेसबुक पर भी बहुत ढूंढा,
पर तुम मिली नहीं। हाँ, मैं इन सब सोशल मीडिया से दूर ही रहती हूँ, आराधना ने कहा। पर साधना, तुम यहाँ हैदराबाद में किसके साथ रहती हो? तुम्हारा परिवार? साधना ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी की परछाई लहराई, पर उसने उसे तुरंत छिपा लिया। यह मेरा अपना फ्लैट है। मैं, मेरा 32 साल का बेटा अर्णव और मेरी बड़ी ननंद कुमुद जी, हम तीनों साथ रहते हैं। अर्णव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है। बहुत अच्छा कमाता है, स्वभाव का भी बहुत हीरा है। लेकिन साधना ने रुककर एक ठंडी सांस भरी। लेकिन क्या साधना, सब ठीक तो है ना? आराधना ने उत्सुकता से पूछा। क्या बताऊं यार, उसकी उम्र 32 साल हो गई है। मैं पिछले 3 साल से उसके लिए लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। अच्छे से अच्छे खानदान और सुंदर से सुंदर लड़कियों के रिश्ते आते हैं, पर पता नहीं उस लड़के के दिमाग में क्या है। उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। जब भी शादी की बात चलाओ, हंसकर टाल देता है या साफ मना कर देता है। आराधना, तेरी नजर में कोई अच्छी, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की हो तो बताना यार। अब मैं चाहती हूं कि उसके हाथ पीले हो जाएं और मुझे पोती पोती का सुख मिले। मेरी ननंद भी आए दिन इस बात पर घर में आसमान सिर पर उठाए रखती है। आराधना जी ने साधना की बात बहुत ध्यान से सुनी। उनके मन में एक पल के लिए आया कि वे अपनी जया के बारे में बताएं, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। अर्णव बिल्कुल कुंवारा था, इतने बड़े पद पर था। वे अपनी विधवा और बच्चे वाली बेटी का जिक्र करके इस पहली ही मुलाकात के खुशनुमा माहौल को भारी नहीं करना चाहती थी। हाँ साधना, जरूर, अगर मेरी नजर में कोई ऐसी लड़की हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, आराधना ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज किए, घरों के पते नोट किए और बहुत जल्द दोबारा मिलने के वादे के साथ मॉल से विदा ली। आराधना जी जब घर लौट रही थी तो उनके चेहरे पर दिनों बाद एक हल्की सी रौनक थी, जो उनकी पुरानी सखी के मिलने से आई थी। मॉल की उस मुलाकात के बाद आराधना और साधना के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला काफी तेज हो गया था। दोनों रोज घंटों फोन पर अपने पुराने दिनों को याद करती। आखिरकार 2 हफ्ते बाद आराधना जी ने तय किया कि वे साधना और उसके पूरे परिवार को अपने घर रविवार के रात के खाने पर बुलाएंगी। रविवार की दोपहर से ही आराधना जी के घर में हलचल तेज थी। सुधीर जी बाजार से ताजा पनीर, सब्जियां और फल लेकर आए थे। आराधना जी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त थी। मटर पनीर, दाल मखनी, रायता और गर्मा गर्म पूड़ियों की खुशबू पूरे घर में अब महक रही थी। जया ने दोपहर में माँ की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बहुत आसान था। माँ, मेहमान आ रहे हैं तो मेरा वहां बैठना क्या जरूरी है? मैं अपने कमरे में पीहू के साथ ही रहूंगी। वैसे भी मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, आराधना जी ने प्यार से डांटते हुए कहा। जया, वह कोई नए लोग नहीं है। साधना मेरी सहेली है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी, और उसका बेटा और ननंद आ रहे हैं। तू ऐसे कमरे में छुप कर बैठेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? कम से कम चाय और स्टार्टर्स सर्व करने तो तुझे आना ही होगा। जया ने भारी मन से माँ की बात मान ली। शाम के ठीक 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सुधीर जी ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर साधना, उनका बेटा अर्णव और उनकी ननंद कुमुद जी खड़े थे। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुधीर जी ने हाथ जोड़कर कहा। अर्णव ने आगे बढ़कर सबसे पहले सुधीर जी और फिर आराधना जी के पैर छुए। अर्णव को पहली बार देखकर आराधना जी के मुंह से आशीर्वाद निकला। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अर्णव का व्यक्तित्व वास्तव में बेहद प्रभावशाली था। लगभग 6 फीट लंबा कद, चौड़े कंधे, साफ गेहुआ रंग और चेहरे पर एक बेहद सलीके से ट्रिम की हुई दाढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। वह जिस तरह से बात कर रहा था उसमें कहीं कोई बनावट या झिझक नहीं थी। उनके पीछे कुमुद जी ने घर में प्रवेश किया। कुमुद जी की उम्र लगभग 65 वर्ष थी। उन्होंने कड़क सूती साड़ी पहनी हुई थी। बालों में चांदी का रंग ज्यादा था और उनके चेहरे के हाव भाव बेहद कड़े थे। उनकी आंखें घर के एक एक कोने का इस तरह मुआयना कर रही थी मानो वो किसी टैक्स इंस्पेक्टर की तरह आई हो।
उनके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी, जो अमूमन उन लोगों में आ जाती है जो जीवन भर अकेले रहते हैं। सब लोग बैठक में सोफे पर बैठ गए। सुधीर जी और अर्णव के बीच देश की अर्थव्यवस्था और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू हो गई। अर्णव जिस बेबाकी और स्पष्टता से अपने विचार रख रहा था, सुधीर जी उससे काफी प्रभावित दिख रहे थे। तभी रसोई से जया चाय और समोसे की ट्रे लेकर बैठक में आई। उसने आज भी एक बहुत ही साधारण हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें कोई चमक धमक नहीं थी। उसके बाल पीछे बंधे थे। उसने सबसे पहले कुमुद जी के पैर छुए, फिर साधना जी के। जीती रहो बेटी, साधना ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। लेकिन जब कुमुद जी ने जया को ऊपर से नीचे तक देखा तो उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। बिना बिंदी, बिना चूड़ियों के इस लड़की का यह सादगी भरा रूप उन्हें थोड़ा खटका। जया ने जब अर्णव की तरफ चाय की प्लेट बढ़ाई तो दोनों की आंखें कुछ पलों के लिए मिली। अर्णव ने देखा कि जया की आंखों में गहरा असीम ठहराव और एक छिपा हुआ दर्द था। वह आम लड़कियों की तरह अर्णव को देखकर ना तो मुस्कुराई, ना ही उसने अपनी नजरें शर्मा कर झुकाई। थैंक यू, अर्णव ने चाय लेते हुए कहा। जया ने बस धीरे से सिर हिलाया और साधना जी के पास रखे सोफे के कोने पर बैठ गई। तभी अंदर के कमरे से पीहू के जोर जोर से रोने की आवाज आई। पीहू शायद सोकर जाग चुकी थी और कमरे में किसी को ना पाकर डर गई थी। आवाज सुनते ही जया एकदम से हड़बड़ा कर उठी। माँ, मैं जरा पीहू को देखती हूँ। और वह तेजी से अंदर के कमरे की तरफ भाग गई। कुमुद जी ने चाय का एक घूंट लिया। उनके चेहरे पर एक तीखा भाव आया। उन्होंने सीधे आराधना जी की तरफ देखा और बेहद सपाट बेबाक लहजे में पूछा, अरे आराधना जी, आपकी बेटी शादीशुदा है क्या? मगर शादीशुदा लग नहीं रही। इस अचानक और सीधे सवाल ने पूरे कमरे के माहौल को जैसे बर्फ की तरह जमा दिया। आराधना जी ने उस समय सिर्फ इतना ही कहा था कि दामाद जी अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर साधना जी का दिल दहल गया, लेकिन कुमुद जी की मौजूदगी के कारण वह उस दिन ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाई। इस घटना के 4 दिन बाद गुरुवार की दोपहर को साधना अकेले ही आराधना की फ्लैट आई। उस समय जया अपने दफ्तर में थी और सुधीर जी नन्ही पीहू को नीचे सोसाइटी के पार्क में टहलाने गए थे ताकि बच्ची को थोड़ी ताजी हवा मिल सके। घर में दोनों सहेलियां अकेली थी। साधना ने आते ही आराधना का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहरी हमदर्दी थी। आराधना, उस दिन दीदी के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाई। साधना के इस अपनेपन भरे स्पर्श ने आराधना जी के भीतर के बांध को तोड़ दिया। साधना, क्या बताऊं तुझे, मेरी जया की जिंदगी को किसी की नजर लग गई है। राहुल बहुत अच्छा लड़का था। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद जब पीहू का जन्म हुआ तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं था। लेकिन एक रात राहुल दफ्तर से लौट रहा था। हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। राहुल की मौके पर ही। आराधना जी आगे बोल नहीं पाई। उनका गला रूंध गया। साधना जी की आंखें भी भर आई थी। ओ मेरे भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा पहाड़। हाँ साधना, आराधना जी ने सिसकते हुए आगे कहा। जया तब से एकदम पत्थर जैसी हो गई है। वह अपनी इस मासूम बच्ची के लिए ही जी रही है। उसने खुद को संभालने के लिए नौकरी शुरू की है ताकि उसका दिमाग कहीं लगा रहे। सुधीर और मैं दिन भर इस बच्ची को संभालते हैं। पर साधना, जब मैं रात को जया के कमरे से उसके रोने की सिसकियां सुनती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। सुधीर और मैं तो अब बूढ़े हो चले हैं। हमारे जाने के बाद मेरी इस बच्ची का, पोती का क्या होगा? समाज इसे जीने नहीं देगा। साधना ने आराधना के हाथों को और कसकर भींच लिया। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए एक बहुत लंबी ठंडी सांस ली। उसका चेहरा अचानक बहुत गंभीर और विचार मग्न हो गया, जैसे वह अपनी जिंदगी के किसी बहुत गहरे और काले अतीत में उतर रही हो। आराधना, साधना की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। जरा सोच, उस औरत पर क्या बीती होगी जिसने अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि 2 बार शादियां की और भगवान ने दोनों ही बार
उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। मैं यह सुनना था कि आराधना जी के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। साधना, यह तू क्या कह रही है? साधना ने सुनने में अपनी नजरें टिका दी, मानो वह पुराने उस अतीत के पन्नों को पलट रही हो। हाँ आराधना, मेरी पहली शादी मेरे माता पिता ने बहुत अरमानों से उदयपुर के एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित परिवार के लड़के मनोज से की थी। मेरे पिता ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा कर्ज लेकर दान दहेज दिया था ताकि उनकी बेटी वहां खुश रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि महलों में रहने वाले हर इंसान का दिल बड़ा नहीं होता। साधना के चेहरे पर एक कड़वाहट उभर आई। मनोज के माता पिता अत्यंत लालची, संकीर्ण और अहंकारी स्वभाव के थे। वे लोग शादी के पहले दिन से ही मुझे नीचा दिखाने लगे। मेरा साधारण सा मायका, मेरा रूप रंग उनके उच्च स्तरीय रहन सहन और बिरादरी की झूठी शान से मेल नहीं खा रहा था। वे आए दिन मुझे मायके से और नगद पैसे या गाड़ी लाने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते थे। उनके लिए बेटे के सुख से ज्यादा बिरादरी में अपनी नाक ऊंची रखना ज्यादा जरूरी था। तो क्या मनोज ने कभी तुम्हें नहीं बचाया? आराधना ने सांस रोक कर पूछा। साधना ने एक दर्द भरी मुस्कान बिखेरी। मनोज मनोज अपने माता पिता की इकलौती संतान था। आराधना, वह पूरी तरह से अपने पिता के व्यवसाय और उनके पैसों पर निर्भर था। उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की ना तो हिम्मत थी, ना ही कोई तजुर्बा। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा दर्द समझता था, लेकिन वह चाह कर भी कभी अपनी पत्नी का पक्ष नहीं ले पाता था। वह अपनी माँ के तीखे तानों और मेरे आंसुओं के बीच इस कदर बुरी तरह फंस गया कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह रोज रात को मुझसे रोकर माफी मांगता, पर दिन में अपने पिता के सामने भीगी बिल्ली बन जाता था। वह बहुत कमजोर इंसान था आराधना, बहुत कमजोर। साधना की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर उसके घुटनों पर जा गिरी। साधना की आवाज अब और धीमी और गहरी हो गई थी, मानो वह उस भयानक रात की स्मृतियों को अपने भीतर से खुरच खुरच कर बाहर निकाल रही हो। आराधना, वह रात मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती। उदयपुर में उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरे सास ससुर ने दोपहर में मेरी माँ को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो मेरा आत्मसम्मान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब मैंने पलटकर जवाब दिया तो मेरे ससुर ने चिल्लाकर कहा कि अगर तुम्हारे बाप के पास और पैसे नहीं थे तो हमारे आलीशान बंगले में अपनी बदसूरत बेटी को भेजने का सपना क्यों देखा था। मैंने रोते हुए ऊपर कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। शाम को जब मनोज लौटा तो उसकी माँ ने नीचे ही उसके कान भर दिए। वे रोने का नाटक करने लगी कि तुम्हारी पत्नी ने आज हमारे खानदान की बेइज्जती की है। मनोज जब कमरे में आया तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह गुस्से में नहीं था आराधना, वह डरा हुआ था। उसने मुझसे कहा, साधना, तुम मेरी माँ से माफी मांग लो। मैं पिताजी से और बहस नहीं कर सकता। अगर उन्होंने मुझे बिजनेस से बेदखल कर दिया तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, मनोज, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है? क्या मेरा कोई वजूद नहीं है इस घर में? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर पकड़ लिया और बेड पर बैठ गया। पूरी रात हम दोनों में से कोई नहीं सोया। वह बार बार उठकर कमरे में चक्कर काट रहा था, बड़बड़ा रहा था। मुझे लगा कि वह हमेशा की तरह परेशान है, इसलिए मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सुबह के करीब 4 बजे मेरी आंख लगी थी। फिर क्या हुआ साधना? आराधना की सांसें अटक गई थी। सुबह जब 5 बजे मेरी आंखें खुली तो बिस्तर का मनोज वाला हिस्सा खाली था। मैंने सोचा वह नीचे पानी लेने गया होगा, पर जब मेरी नजर अटैच बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी तो वह अंदर से बंद था और नीचे से रोशनी छन कर आ रही थी। मैंने आवाज दी, मनोज, मनोज बाहर आओ। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजे को थपथपाया, फिर जोर से जबरदस्ती से धक्का दिया। अंदर का नजारा, साधना की आवाज कांपने लगी, उसकी सिसकी निकल गई। मनोज ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। वह जा चुका था आराधना। वह अपनी पत्नी और अपने माता पिता के बीच की उस मानसिक युद्ध को और नहीं झेल पाया।
आराधना ने साधना को अपने गले से लगा लिया। दोनों सहेलियां एक दूसरे को थाम कर रोने लगी। कुछ मिनटों के बाद साधना ने खुद को संभाला। पुलिस आई, घर में कोहराम मच गया, लेकिन मनोज सिर्फ मरा नहीं था, वह अपने पीछे 2 खत छोड़ गया था जो उसकी शर्ट की जेब से मिले। पहला खत पुलिस ने उसके माता पिता के सामने पढ़ा। मनोज ने उसमें लिखा था, मम्मी पापा, आप दोनों ने अपनी बिरादरी, अपने लालच और अपने झूठे अहंकार के लिए मेरी खुशियों की बलि चढ़ा दी। मैं इस घर में एक पति बनकर नहीं, एक कैदी बनकर जी रहा था। मैं आप दोनों को जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी कभी माफ नहीं करूंगा। यह सुनते ही मेरी सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उनका अहंकार मरा नहीं था। और दूसरा खत उसमें लिखा था, साधना, मुझे माफ कर देना। मैं एक बेहद डरपोक और कायर इंसान हूं। मैंने तुमसे शादी तो की, लेकिन तुम्हें वह सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम मेरे जैसा कायर जीवन साथी डिजर्व नहीं करती। मुझे भूल जाना और अपनी नई जिंदगी बसाना। आराधना। उस खत को पढ़कर मुझे मनोज पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी कमजोरी पर तरस आया। लेकिन असली तमाशा तो मनोज के अंतिम संस्कार के बाद शुरू होना था। मनोज की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस आलीशान बंगले का माहौल साधना के लिए एक नरक में तब्दील हो गया। मनोज के माता पिता, जो अपने बेटे की खुदकुशी के असली जिम्मेदार थे, समाज के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए तड़प रहे थे। उन्हें डर था कि बिरादरी के लोग उन पर उंगली उठाएंगे कि उनके लालच ने उनके इकलौते बेटे की जान ले ली। इस बदनामी से बचने के लिए उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, साधना को मोहरा बनाना। साधना ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मेरी सास ने बिरादरी की औरतों के सामने रो रो कर कहना शुरू कर दिया कि यह लड़की ही मनहूस है, इसके कदम हमारे घर में क्या पड़े। हमारे हंसते खेलते बेटे की मति मारी गई। यह आए दिन मनोज को हमसे अलग होने के लिए उकसाती थी, उसे तंग करती थी। इसी के तानों से तंग आकर मेरे सीधे साधे बच्चे ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। मेरे ससुर ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने मेरे पिता को फोन करके कहा कि अपनी कुलक्षणी बेटी को यहाँ से ले जाओ, वरना हम इस पर मनोज को उकसाने का पुलिस केस दर्ज करवा देंगे। आराधना ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। कितने गिरे हुए लोग थे वे। हाँ आराधना, मेरे पिता उस समय पूरी तरह टूट चुके थे। वे उदयपुर आए और मुझे उस घर से ले जाने लगे। जब मैं उस घर की दहलीज पार कर रही थी तो मेरी सांस ने जमीन पर थूकते हुए कहा था, जा, अपने मनहूस साये को यहां से ले जा। साधना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आराधना, उस समय मैं 2 महीने की गर्भवती थी। मेरे पेट में मनोज का अंश पल रहा था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं यह बात तुरंत अपने सास ससुर को बता दूं, ताकि वे बच्चे के मोह में मुझे वापस बुला लें, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा, जो लोग मेरी गरिमा को पैरों तले कुचल चुके हैं, उन्हें मैं अपने बच्चे की परछाई भी नहीं छूने दूंगी। मैं उनसे अपना बदला इस तरह लूंगी कि वे जीवन भर अपने इकलौते बेटे की आखिरी निशानी के लिए तरसते रह जाएंगे, पर उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उनका पोता इस दुनिया में है। यह मेरी खामोश बगावत थी। आराधना, मैंने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने मायके लौट आई। अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने पेट में पल रहे बच्चे पर था। मैं रोज सुबह उठती, अपने पिता के साथ गीता का पाठ करती और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाती। आखिरकार उदयपुर के एक अस्पताल में मैंने एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। जब नर्स ने उसे मेरी गोद में रखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल मनोज जैसी थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। मैंने उसका नाम रखा अर्णव। अर्णव के आने से घर में थोड़ी खुशियां तो आई, लेकिन संघर्ष और बढ़ गया। साधना के पिता की पेंशन बहुत कम थी। बच्चे के दूध, दवाइयों और घर के खर्चों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा था। साधना ने समझ लिया था कि वह जीवन भर अपने बूढ़े माता पिता पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए खुद को तैयार करना होगा। जब अर्णव केवल 6 महीने का था, साधना ने याद करते हुए कहा,
मैंने घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह से लेकर देर रात तक मैं बच्चों को पढ़ाती, फिर अर्णव की देख रेख करती। देखते देखते 2 साल बीत गए। अर्णव अब तुतलाकर माँ बोलने लगा था और चलने लगा था। वह मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा बन चुका था, लेकिन ईश्वर को मेरी परीक्षा अभी और लेनी थी। अर्णव के दूसरे जन्मदिन के कुछ ही दिनों बाद मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ा और वे हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने के सदमे को मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और 6 महीने के भीतर वे भी शांत हो गई। अब उस पूरे शहर में, उस पूरी दुनिया में मैं और मेरा अर्णव बिल्कुल अकेले रह गए थे। मेरे पास ना तो कोई बड़ी जमा पूंजी थी और ना ही कोई सहारा। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद साधना ने समझ लिया था कि उदयपुर में रहकर ट्यूशन पढ़ाने में उसका और अर्णव का गुजारा नहीं होने वाला। उसे एक परमानेंट और बेहतर नौकरी की तलाश थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री निकाली और नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू किया। किस्मत से उसे उदयपुर की ही प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। वेतन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि वह अर्णव के साथ अपनी गृहस्थी चला सके। उसी दफ्तर में विनय जी अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड थे। विनय जी स्वभाव से अत्यंत शांत, गंभीर और कम बोलने वाले इंसान थे। उनकी उम्र उस समय लगभग 36 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने तब तक शादी नहीं की थी। दफ्तर के लोग पीठ पीछे बातें करते थे कि विनय जी बड़े अजीब हैं, इस उम्र तक कुंवारे बैठे हैं, पर असलियत कुछ और थी। विनय जी के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उनके कंधों पर उनकी बड़ी बहन कुमुद की जिम्मेदारी थी, जिनकी स्वभाव की उग्रता और उम्र बीत जाने के कारण शादी नहीं हो पाई थी। विनय जी ने अपनी बहन की देखरेख में अपनी जवानी खपा दी थी। मैं दफ्तर में सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। साधना ने आगे बताना शुरू किया। लंच के समय भी मैं अपने टेबल पर बैठकर घर से लाया हुआ पराठा खाती थी और अर्णव के बारे में सोचती रहती थी, जिसे मैंने एक डे केयर में छोड़ा हुआ था। विनय जी अक्सर मेरी टेबल के पास से गुजरते थे। वे बहुत सलीके से मुझसे फाइलों के बारे में पूछते, पर उनकी आंखों में कभी कोई गलत भाव नहीं होता था। वे अक्सर देखते थे कि मैं कैसे एक एक पैसे का हिसाब रखती हूँ। एक दिन अर्णव को बहुत तेज बुखार आ गया। डे केयर से फोन आया तो मैं दफ्तर में ही रोने लगी। मेरे पास हाफ डे की लीव भी नहीं बची थी। साधना ने मुस्कुराते हुए विनय जी की याद को अपने जेहन में ताजा किया। तभी विनय जी मेरी टेबल पर आए। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी गाड़ी की चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी और कहा, साधना जी, आप तुरंत घर जाइए, अर्णव को डॉक्टर के पास ले जाइए। दफ्तर के रजिस्टर में आपकी पूरी हाफ डे लीव मैं खुद अप्रूव कर दूंगा। आराधना, वह पहली बार था जब किसी पुरुष ने मुझ पर बिना किसी स्वार्थ की दया दिखाई थी। उस दिन के बाद से विनय जी का झुकाव मेरी तरफ और मेरा सम्मान उनके प्रति बढ़ने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। विनय जी अब अक्सर लंच के समय साधना के लिए अपनी बहन के हाथ का बना हुआ कुछ विशेष खाना लेकर आते। अर्णव भी अब विनय जी को पहचानने लगा था। जब भी वे कभी साधना को घर छोड़ने आते तो अर्णव उनकी गोद में कूद जाता था। विनय जी के भीतर का खालीपन अर्णव के भोलेपन से भरने लगा था। एक शाम दफ्तर के सभी लोग जा चुके थे। साधना अपनी फाइल समेट रही थी कि विनय जी उसके केबिन में आए। उनके हाथ में हमेशा की तरह उनकी डायरी थी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। साधना जी, विनय जी ने रुक कर कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बहुत निजी बात पूछ सकता हूं? साधना ने अपनी फाइल रखी। जी विनय जी, कहिए ना, आपने मेरी इतनी मदद की है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। विनय जी ने एक गहरी सांस ली और सीधे साधना की आंखों में देखते हुए कहा, साधना जी, मैं जानता हूं कि आपका अतीत बहुत दर्दनाक रहा है। मैं यह भी जानता हूं कि अर्णव आपकी जान है। मैं पिछले 1 साल से आपको देख रहा हूं, आपके संघर्ष को महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं अर्णव को अपना नाम देना चाहता हूं और उसे अपने सगे बेटे से बढ़कर पालना चाहता हूं। मुझे आपके अतीत से, आपके विधवा होने से कोई समस्या नहीं है। क्या आप मुझे यह मौका देंगी? साधना यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस रूढ़िवादी समाज में कोई कुंवारा पुरुष एक विधवा और एक
बच्चे की माँ को इतने सम्मान से अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? उसने विनय जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। साधना को अर्णव के भविष्य के लिए एक पिता की जरूरत थी और खुद के लिए एक सुरक्षित कंधे की। उसने थोड़ी झिझक के बाद अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन विनय जी ने मुझसे एक बात कही थी, साधना ने आराधना का हाथ दबाते हुए कहा। उन्होंने कहा था, साधना, मेरे घर में सिर्फ मेरी बड़ी बहन कुमुद है। उसकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा और कड़क है। वह शायद इस शादी का विरोध करे, पर तुम फिक्र मत करना, मैं उसे संभाल लूंगा। और वही हुआ। आराधना, जब विनय जी ने घर पर मेरी और अर्णव की बात बताई तो कुमुद दीदी ने घर में कोहराम मचा दिया। वे चिल्लाने लगी कि एक कुंवारे भाई के लिए मैं एक बच्चे वाली विधवा को इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। पर विनय जी अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने दीदी से साफ कह दिया, दीदी, अगर आपको इस घर में रहना है तो साधना को सम्मान देना होगा, क्योंकि शादी तो मैं इसी से ही करूंगा। विनय जी के इस कड़े रुख के सामने कुमुद दीदी को झुकना पड़ा, लेकिन उनके दिल की कड़वाहट कभी खत्म नहीं हुई। विनय और साधना की शादी बेहद सादगी से एक मंदिर में हुई। शादी के बाद साधना विनय जी के पुश्तैनी घर में आ गई। शुरुआत के कुछ महीने कुमुद जी ने साधना से बिल्कुल बात नहीं की। वे अर्णव को देखकर अपना मुंह फेर लेती थी, लेकिन साधना ने कभी पलटकर उनसे बहस नहीं की। वह सुबह सुबह उठकर कुमुद जी के लिए चाय बनाती, उनके पैर छूती और उनकी हर कड़वी बात को मुस्कुराकर पी जाती। धीरे धीरे विनय जी के प्यार और साधना के सब्र ने घर का माहौल थोड़ा बदला। सबसे बड़ा चमत्कार अर्णव ने किया। अर्णव स्वभाव से बहुत प्यारा बच्चा था। वह अक्सर कुमुद जी के कमरे में चला जाता और उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ कर कहता, बुआ जी मुझे कहानी सुनाओ। कुमुद जी का कड़क दिल भी उस मासूम के आगे धीरे धीरे पिघलने लगा। हालांकि वे ऊपर से हमेशा कड़क बनी रही। विनय जी ने अपने वादे के मुताबिक अर्णव को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वे उसके सगे पिता नहीं हैं। उन्होंने अर्णव का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में कराया। जब अर्णव बड़ा हुआ तो विनय जी घंटों उसके साथ बैठकर उसकी पढ़ाई में मदद करते रहते थे। अर्णव भी विनय जी को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। घर में हंसी खुशी के दिन गुजर रहे थे। अर्णव ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उसका सिलेक्शन एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था। आराधना, साधना की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मुझे लगा कि भगवान ने मेरे पहले पति के सारे दुखों का हिसाब विनय जी को भेजकर पूरा कर दिया है। अर्णव अपनी इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। उसकी बेंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन साधना का गला पूरी तरह रूंध गया। लेकिन क्या हुआ साधना? विनय जी को क्या हुआ? आराधना ने सांस रोककर पूछा। अर्णव अपनी पहली सैलरी लेकर घर आने वाला था। विनय जी सुबह से बहुत खुश थे। वे बाजार से अर्णव की पसंद की मिठाइयां लेने गए थे। वहां बाजार में अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। लोग उन्हें अस्पताल ले गए, पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक भीषण दिल के दौरे ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मेरी जिंदगी का दूसरा सिंदूर भी ईश्वर ने बेरहमी से पोंछ दिया। आराधना, मैं एक बार फिर उसी अंधेरे मुहान पर खड़ी थी जहां से शुरू हुई थी। विनय जी के जाने के बाद कुमुद दीदी का व्यवहार मेरे प्रति फिर से कड़ा हो गया। उन्हें लगता था कि मेरा भाग्य ही खराब है। जो भी मेरे करीब आता है वह मर जाता है। अब अर्णव अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास वापस आना चाहता था, पर मैंने उसे रोका। लेकिन आखिर में मैंने और कुमुद दीदी ने उदयपुर का वह घर बेच दिया और हम दोनों अर्णव के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो गए, क्योंकि अर्णव का ट्रांसफर यहाँ हो गया था। तब से हम तीनों इस शहर में रह रहे हैं। साधना की पूरी कहानी सुनने के बाद आराधना पूरी तरह सन्न रह गई थी। उसे समझ आया कि उसकी सहेली ने अपनी आत्मा पर कितने गहरे घाव झेले हैं, फिर भी वह समाज के सामने कितनी गरिमा और मजबूती से खड़ी है। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया, मानो वे एक दूसरे के दुखों को आधा कर लेना चाहती हो। साधना के इस गहरे और दर्दनाक खुलासे के बाद
दोनों परिवारों के बीच का बचा कुचा संकोच भी पूरी तरह समाप्त हो गया था। अब आराधना और साधना केवल सहेलियां नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे के सुख दुख की सबसे बड़ी साझेदार बन चुकी थी। अब अक्सर वीकेंड्स पर दोनों परिवारों का मिलना जुलना एक नियम सा बन गया था। कभी सुधीर जी और आराधना पीहू को लेकर साधना के फ्लैट पर जाते, तो कभी अर्णव अपनी कार में माँ साधना और कुमुद बुआ को लेकर आ जाता। इन मुलाकातों के दौरान जो सबसे खूबसूरत और जादुई बदलाव आया, वह था नन्ही पीहू और अर्णव का रिश्ता। पीहू अमूमन नए चेहरों को देखकर डर जाती थी और जया या आराधना की गोदी में छिपने की कोशिश करती थी, लेकिन अर्णव के भीतर बच्चों को लेकर एक अजीब सी सहजता थी, जो शायद उसने अपने स्वर्गीय पिता विनय जी से सीखी थी। अरे मेरी गुड़िया कैसी है? अर्णव जब भी घर में कदम रखता, उसकी गहरी और दमदार आवाज गूंजती। वह सीधे पीहू की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाता। जादू यह था कि पीहू अर्णव को देखते ही अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर खिलखिलाकर हंसने लगती और अपनी नन्ही बाहें उसकी तरफ फैला देती। अर्णव उसे अपनी मजबूत गोदी में उठा लेता, उसे हवा में उछालता और उसके पेट पर अपना मुंह रखकर अजीब अजीब आवाजें निकालता, जिससे पीहू लगातार हंसती रहती थी। जया रसोई के दरवाजे से या कोने से इस नज़ारे को चुपचाप देखती रहती थी। राहुल के जाने के बाद उसने पीहू को कभी पुरुष नाना के अलावा की गोदी में इतनी शिद्दत से हंसते हुए नहीं देखा था। अर्णव का यह रूप जया के सूखे और बंजर हो चुके दिल पर ठंडी फुहारों की तरह गिरता था, हालांकि वह तुरंत अपनी नजरें हटा लेती। अर्णव का यह जुड़ाव सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा। अब स्थिति यह थी कि अर्णव जब भी वीकेंड पर मॉल जाता या दफ्तर के काम से बाहर जाता, वह इस नन्ही बच्ची के लिए कुछ न कुछ जरूर खरीद लाता। कभी वह पीहू के लिए गुलाबी रंग की सुंदर सी फ्रॉक लाता, कभी उसके लिए घूमने वाले म्यूजिकल खिलौने, तो कभी कोई बहुत बड़ा सॉफ्ट टॉय। अर्णव बेटा, तुम इतनी महंगी चीजें क्यों लाते हो इसके लिए? अभी यह बहुत छोटी है, आराधना जी अक्सर उसे टोकती। अर्णव हंसकर बेहद बेबाकी से जवाब देता, आंटी, पीहू के चेहरे की मुस्कान से ज्यादा कीमती दुनिया की कोई चीज नहीं है, और वैसे भी मैं इसके लिए नहीं, अपने खुद के सुकून के लिए लाता हूँ। जब यह मेरे लायक खिलौनों से खेलती है तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा हफ्ता सफल हो गया। अर्णव की स्पष्टता और आत्मीयता का सुधीर जी और आराधना के दिल पर गहरा असर हो रहा था। अर्णव और जया की उम्र में केवल 1 से 1.5 साल का ही फासला था। दोनों ही पढ़े लिखे और कामकाजी थे, इसीलिए उनके बीच धीरे धीरे एक स्वाभाविक और बौद्धिक बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। जब भी दोनों परिवार बैठते, आराधना जी और साधना जी पुरानी यादों में खो जाते। कुमुद बुआ टीवी पर कोई धार्मिक सीरियल देखने लगती और अर्णव सोफे पर जया के पास बैठकर दफ्तर, कॉर्पोरेट लाइफ और हैदराबाद के ट्रैफिक को लेकर बातें शुरू कर देता। अर्णव का व्यवहार जया के प्रति कभी भी सहानुभूति वाला नहीं होता था। वह उससे एक बेबस विधवा की नजर से नहीं दिखता था, बल्कि एक स्वतंत्र, कामकाजी और स्वाभिमानी महिला की तरह उसका सम्मान करता था। यही कारण था कि जया, जो आम तौर पर लोगों से बात करने में कतराती थी, अर्णव के सामने सहज होने लगी थी। जया, तुम्हारी कंपनी का जो नया लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर आया है, मैंने उसके रिव्यू पढ़े हैं, वह काफी स्लो है ना? एक शाम अर्णव ने चाय का कप रखते हुए पूछा। जया ने अर्णव की तरफ देखा। उसकी आंखों में दिनों बाद एक प्रोफेशनल चमक आई। हाँ अर्णव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री करते समय वह बार बार हैंग हो जाता है, हमें बहुत परेशानी होती है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सेल कोड बना कर दूंगा, उससे तुम्हारा आधा काम बिना सॉफ्टवेयर के ही सेकंड में हो जाएगा, अर्णव ने बेहद सहजता से कहा। अगले ही दिन अर्णव ने जया के फोन पर वह कोड भेज दिया और उसे कॉल करके समझाया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। जया को अर्णव की यह बिना किसी झिझक के मदद करने की आदत बहुत अच्छी लगी। वह जब भी अर्णव को देखती, उसे लगता कि समाज में जहाँ लोग उसे एक टूटे हुए शीशे की तरह देखते हैं, वही अर्णव उसे एक मुकम्मल इंसान की तरह देखता है। अर्णव के दिल में भी जया की सादगी, उसकी गरिमा और अपनी बेटी के प्रति
उसका असीम समर्पण एक गहरा स्थान बनाता जा रहा था। अब अर्णव ने तय कर लिया था कि अगर वह अपनी जिंदगी में किसी को लाएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ जया होगी। अर्णव उन पुरुषों में से नहीं था जो अपनी भावनाओं को छुपा कर रखे या समाज के डर से सही कदम उठाने में हिचकिचाए। वह हर मामले में बेहद स्पष्टवादी और निडर था। उसने पिछले 6 महीनों में जया को बहुत करीब से देखा था और उसे समझ आ गया कि जया ही वह लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। वह पीहू का पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। शनिवार की एक शांत शाम थी। ड्राइंग रूम में साधना जी सोफे पर बैठकर स्वेटर बुन रही थी और कुमुद बुआ पास ही बैठी किताब पढ़ रही थी। अर्णव दफ्तर से लौटा। उसने अपनी कार की चाबी मेज पर रखी, सोफे पर आकर बैठा और अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। माँ, बुआ जी, मुझे आप दोनों से एक बहुत ही जरूरी और गंभीर विषय पर बात करनी है, अर्णव ने अपनी गहरी आवाज में कहा। साधना जी ने अपनी बुनाई रोकी और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हाँ बोल अर्णव, बेटा क्या बात है? आज बड़ा गंभीर दिख रहा है। दफ्तर में सब ठीक तो है ना? दफ्तर में सब बिल्कुल ठीक है माँ। बात मेरी निजी जिंदगी की है। पिछले काफी समय से आप लोग मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं और मैं मना कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है, अर्णव ने सीधे साधना की आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनते ही कुमुद बुआ ने अपनी किताब बंद की और उत्सुकता से आगे बढ़ी। अरे वाह, कौन है वह लड़की? किस बड़े खानदान की है? सुंदर तो है ना? अर्णव, तूने बताया क्यों नहीं पहले? अर्णव ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी स्पष्टता से बोला। बुआ जी, वह लड़की आराधना आंटी की छोटी बेटी जया है। मैं जया से शादी करना चाहता हूँ और पीहू को अपना नाम देना चाहता हूँ। मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। यह सुनना था कि जैसे उस शांत कमरे में बिजली गिर गई हो। कुमुद बुआ का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। साधना जी के हाथ से बुनाई का कांटा नीचे फर्श पर गिर गया। कमरे की पूरी हवा जैसे एक झटके में भारी हो गई। क्या कहा तूने? दोबारा बोलना अर्णव। कुमुद बुआ सोफे से झटके से उठकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज में एक तीखापन और गुस्सा था जो पूरे घर में गूंज उठा। तेरा दिमाग खराब हो गया है अर्णव, या उस आराधना की बेटी ने तुझ पर कोई जादू टोना कर दिया है? तू तू कुंवारा लड़का है, इतनी बड़ी कंपनी का हेड है। वह एक विधवा और एक बच्चे की माँ को इस घर की बहू बनाकर लाएगा? साधना जी भी इस अचानक हुए खुलासे से पूरी तरह अचकचा गई। अर्णव बेटा, तू ये क्या कह रहा है? जया बहुत अच्छी लड़की है, उसका दुख बहुत बड़ा है, पर तू कुंवारा है, समाज क्या कहेगा? बिरादरी में हम क्या मुंह दिखाएंगे? कुमुद बुआ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वे पूरे ड्राइंग रूम में पैर पटकते हुए चक्कर काटने लगी और उनका सारा गुस्सा साधना जी पर फूट पड़ा। साधना, यह सब तुम्हारी उस सहेली आराधना की सोची समझी चाल है। मैं पहले दिन से देख रही हूँ कि कैसे वह अपनी विधवा बेटी को हमारे सीधे साधे कमाऊ लड़के के आगे कर रही थी, कभी चाय के बहाने, कभी खाने के बहाने। और तुम अपनी उस सहेली के मोह में अंधी हो चुकी थी। उसने अपनी मनहूस बेटी को ठिकाने लगाने के लिए मेरे अर्णव को अपने जाल में फंसा लिया। बुआ जी, अपनी जुबान संभालिए। अर्णव अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आवाज में ऐसी कड़कड़ाहट थी जिसने कुमुद बुआ को एक पल के लिए खामोश कर दिया। जया या आराधना आंटी के बारे में एक भी अपशब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह फैसला पूरी तरह मेरा है, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, ना ही उन्हें कुछ पता है। पर कुमुद बुआ रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए चिल्ला कर कहा, अरे मैं क्यों ना बोलूं? एक बार मेरे भाई विनय ने जो गलती की थी, एक विधवा को इस घर की रानी बनाकर लाया था, वही इतिहास आज उसका बेटा इस घर में दोबारा दोहराने जा रहा है। विनय ने तो जो किया सो किया, पर मैं जीते जी इस घर में दोबारा वही इतिहास दोहराने नहीं दूंगी। मैं एक बच्चे वाली विधवा औरत को इस घर की कुलवधू कभी नहीं बनने दूंगी।
अर्णव, अगर तूने उस लड़की से शादी की तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। कुमुद बुआ ने अपनी पूरी ताकत से अपना पूरा गुस्सा साधना और अर्णव पर निकाल दिया और पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से इतनी जोर से बंद किया कि पूरा घर हिल गया। बुआ के जाने के बाद ड्राइंग रूम में एक भारी दबोचने वाली खामोशी पसर गई थी। साधना जी सोफे पर बैठ गई और उन्होंने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। कुमुद बुआ की बातें उनके दिल के पार हो चुकी थी। विधवा, बच्चे वाली, इतिहास दोहराना, ये सारे शब्द साधना के जहन में पुराने घाव को हरा कर रहे थे। अर्णव अपनी माँ के पास आया और उनके घुटनों के पास फर्श पर बैठ गया। उसने साधना जी के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। माँ, क्या आपको भी लगता है कि पिताजी ने आपसे शादी करके कोई गलती की थी? साधना जी ने चौंक कर अर्णव की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। नहीं अर्णव बेटा, ऐसा मत कह। विनय जी तो देवता थे। उन्होंने मुझे जो जिंदगी दी उसका एहसान मैं 7 जन्मों में नहीं चुका सकती। तो फिर माँ, आज जब आपका बेटा वही सही कदम उठाने जा रहा है तो आप समाज के डर से पीछे क्यों हट रही हैं? अर्णव की आवाज में एक गहरा आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। मैं जया से सहानुभूति के कारण शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं उसे पसंद करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। वह एक बेहद पवित्र और स्वाभिमानी लड़की है। और पीहू, पीहू तो मेरी जान बन चुकी है। बुआ जी चाहे जितना चिल्लाएं, चाहे जितना विरोध करें, मेरा यह फैसला अंतिम है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जया से, वरना मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा। मुझे आपकी स्वीकृति चाहिए, समाज की नहीं। अर्णव का यह अडिग रुख और उसकी आंखों की सच्चाई देखकर साधना जी का दिल भीतर तक हिल गया। वे अपने बेटे के चेहरे को देखती रहीं, जिसमें उन्हें विनय जी की वही दृढ़ता और ईमानदारी दिखाई दे रही थी जिसने कभी उनका हाथ थामा था। उस रात साधना जी के कमरे की बत्ती देर रात तक जलती रही। वे बिस्तर पर लेटी हुई थीं, पर उनकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। बुआ के कमरे से अभी भी सिसकियों और बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। साधना के भीतर एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध चल रहा था। उसने खुद से सवाल किया, साधना, आज तू कहाँ खड़ी है? समाज के उस हिस्से में जो औरतों को उनके अतीत के पिंजरे में बंद रखना चाहता है, या उस हिस्से में जो न्याय और आत्मीयता पर विश्वास करता है? जब मनोज की मौत के बाद समाज ने तुझे मनहूस कहकर दुत्कार दिया था, तब अगर विनय जी ने समाज के इन खोखले तानों की परवाह की होती तो क्या आज अर्णव इतना बड़ा इंजीनियर बन पाता? क्या आज मैं इतनी गरिमा से जी पा रही होती? आज जब भगवान ने मेरे बेटे को किसी बेबस लड़की की जिंदगी में उजाला लाने का मौका दिया है तो मैं रूढ़िवादी बातों में आकर अपने ही बेटे का विरोध कैसे कर सकती हूँ? साधना को एहसास हुआ कि कुमुद दीदी का विरोध केवल उनके अपने अकेलेपन और संकीर्ण सोच का नतीजा है। क्या एक बच्चे की माँ होना या विधवा होना कोई गुनाह है? बिल्कुल नहीं। साधना का माँ का हृदय और अपनी बीती जिंदगी ने अर्णव के फैसले पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी। अगली सुबह साधना जी सीधे अर्णव के कमरे में गई। अर्णव तैयार हो रहा था। साधना ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बिल्कुल सही है। मुझे गर्व है कि मैं विनय जी की पत्नी और तेरी माँ हूँ। हम कुमुद दीदी की कड़वाहट को अपनी खुशियों के आड़े नहीं आने देंगे। चलो, आज ही हम आराधना के घर चलेंगे और यह प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे। अर्णव ने भावुक होकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। दोपहर का समय था। फ्लैट में सुधीर जी पीहू को गोद में लेकर उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना दिखा रहे थे और पीहू अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आराधना जी रसोई में कुछ तैयारी कर रही थी। जया अपने कमरे में लैपटॉप पर दफ्तर का कुछ काम कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधीर जी ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर साधना और अर्णव खड़े थे। कुमुद बुआ उनके साथ नहीं थी। अरे साधना, अर्णव बेटा, तुम लोग अचानक दोपहर में, सब ठीक तो है ना? सुधीर जी ने उन्हें अंदर बुलाते हुए पूछा। हाँ सुधीर जी, सब बिल्कुल ठीक है, बस कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, साधना ने कहा और वे दोनों बैठक में सोफे पर बैठ गए। आराधना जी भी रसोई से हाथ पोंछती हुई बाहर आ गई।
साधना और अर्णव के चेहरे की गंभीरता देखकर आराधना जी का दिल थोड़ा सा धड़का। साधना ने बिना किसी भूमिका के सीधे आराधना का हाथ अपने हाथों में लिया और बेहद आत्मीय स्वर में कहा, आराधना, मैं आज यहाँ तुम्हारी बचपन की सहेली बनकर नहीं आई हूँ। मैं आज एक माँ बनकर अपने बेटे अर्णव के लिए तुम्हारी छोटी बेटी जया का हाथ मांगने आई हूँ। अर्णव जया से विवाह करना चाहता है और पीहू को अपना नाम देकर उसे एक पिता का प्यार देना चाहता है। क्या तुम हमें अपनी बेटी सौंपोगी? यह सुनना था कि आराधना जी अवाक होकर साधना और फिर अर्णव की तरफ देखने लगी। सुधीर जी भी अपनी जगह पर स्तब्ध रह गए। जिस चिंता ने उनके बूढ़े कंधों को झुका दिया था, उसका ऐसा खूबसूरत समाधान ईश्वर ने उनके सामने भेज दिया था। आराधना जी की आंखों से खुशी के आंसू अविरल रूप से बहने लगे। उनका गला पूरी तरह रूंध गया था। तभी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी जया ने साधना जी की यह बात सुन ली थी। उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। वह लगभग हाफती हुई आंखों में आंसू भरे बैठक में आई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं माँ, नहीं साधना आंटी, यह नहीं हो सकता। जया ने जोर जबरदस्ती से सिर हिलाते हुए रोना शुरू कर दिया। अर्णव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका पूरा भविष्य आगे पड़ा है। वे कुंवारे हैं। समाज में उनका एक बड़ा मुकाम है। मैं उनके जीवन में कोई सामाजिक बदनामी या बोझ बनकर नहीं आना चाहती। कृपया मुझ पर यह एहसान मत कीजिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जया का आत्मसम्मान और उसका पुराना डर उसे पीछे खींच रहा था। वह समाज के उन तीखे तीरों से डर रही थी जो अक्सर ऐसी शादियों पर छोड़े जाते हैं। उसकी नानुकुर और उसके आंसू देखकर कमरे का माहौल भावुक हो गया। अर्णव अपनी जगह से उठा। वह अत्यंत शांत और धीमे कदमों से जया के पास आया। उसने जया से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी, पर उसकी आंखों में जो सम्मान और दृढ़ता थी, उसने जया को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। जया, अर्णव की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। आप खुद को बोझ या एहसान की वस्तु क्यों समझ रही हैं? क्या किसी हादसे में अपने जीवन साथी को खो देना कोई अपराध है? जहां तक पीहू की बात है, तो मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना इस दुनिया में कोई भी पिता अपनी सगी संतान से कर सकता है। मुझे समाज की रूढ़ियों, बिरादरी के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यह शादी किसी दया या सहानुभूति के तहत नहीं कर रहा हूँ। मैं यह शादी आपके प्रति मेरे मन में जो असीम सम्मान है, जो प्रेम है, उसके कारण करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे पीहू का पिता बनने का हक नहीं देंगी? अर्णव के इन शब्दों ने जया के भीतर के सारे तर्कों को एक पल में धाराशाही कर दिया। साधना जी भी उठकर जया के पास आई और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। जया बेटा, जो दौर आज तुम देख रहे वो मैं बहुत साल पहले देख चुकी हूँ। एक अकेली औरत के लिए इस समाज में अपनी गरिमा के साथ जीना और एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब विनय जी ने मेरा हाथ थामा था, तब अर्णव 2 साल का था। आज अर्णव जो कुछ भी है, उसे सही फैसले की वजह से है। अर्णव तुम्हें और पीहू को वो सारी खुशियां देगा जिसके तुम हकदार हो। अपनी माँ की सहेली पर भरोसा रखो बेटा। आराधना जी ने भी रोते हुए जया का हाथ पकड़ा। जया मेरी बच्ची, तू कब तक राहुल के गम में खुद को इस अंधेरे कमरे में बंद रखेगी? भगवान ने अगर तेरी जिंदगी में अर्णव जैसा हीरा भेजा है, तो अपनी किस्मत का रास्ता मत रोक। हमारी खातिर, इस नन्ही पीहू के खातिर हाँ कर दे बेटा। सुधीर जी ने भी आगे बढ़कर जया के सिर पर हाथ रखा। जया, एक पिता होने के नाते मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अर्णव जैसा लड़का हमारी बच्ची को कभी दुखी नहीं रखेगा। जया ने चारों तरफ देखा। उसे अर्णव की आंखों में अडिग सच्चाई दिखी। अपनी माँ और पिता के चेहरे पर दिनों बाद आई राहत की चमक दिखी और साधना आंटी का वह ममतामयी आलिंगन मिला जिसने उसके सारे डरों को सोख लिया था। उसने पीहू की तरफ देखा जो अर्णव को देखकर अपनी छोटी छोटी बाहें फैला रही थी। जया का सुरक्षा कवच पूरी तरह टूट गया। उसने अर्णव की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर सहमति में हिला दिया। बैठक में खुशियों की लहर दौड़ गई। जया की रजामंदी मिलने के बाद शादी की तैयारियां बहुत सादगी से शुरू की गई। कुमुद बुआ ने हालांकि अंत तक इस शादी का विरोध किया
और वे शादी के किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं हुई। पर अर्णव और साधना ने उनके गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। वे जानते थे कि समय के साथ कुमुद बुआ का गुस्सा भी पीहू की तोतली आवाज सुनकर पिघल जाएगा। शादी के दिन हैदराबाद के एक होटल में बेहद सादगी से अर्णव और जया का विवाह संपन्न हुआ। जया ने एक सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं था, पर उसकी आंखों में अब अवसाद के काले घेरों की जगह एक नया सवेरा और उम्मीद की चमक थी। अर्णव ने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। जब अर्णव ने जया की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, तो आराधना और साधना दोनों सखियों के आंसू रुक नहीं रहे थे। यह जीत थी रूढ़ियों पर आत्मीयता की, समाज के खोखले तानों पर एक माँ के विश्वास की। शादी की रस्में पूरी होने के बाद अर्णव ने सबसे पहले पीहू को अपनी गोद में उठाया। पीहू ने अर्णव के गले में पड़ी फूलों की माला को अपनी नन्ही उंगलियों से पकड़ लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। बाहर सूरज पूरी तरह से उग चुका था और उसकी सुनहरी किरणें इस नए रूढ़ि मुक्त और स्नेही परिवार पर अपनी आशीष बरसा रही थी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।